हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे साधना ब्लॉग्स। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ डोर हैंगिंग। आप जैसे कि देख सकते हो डोर हैंगिंग, और ये मैंने कैसे बनाया है ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। और वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा। बहुत सिंपल है और बहुत जल्दी बन भी जाएगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बगल में बेल आइकन है, उसे दबाना ना भूलें ताकि मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो डोर हैंगिंग बनाना शुरू करते हैं। तो हमें डोर हैंगिंग बनाने के लिए चाहिए व्हाइट मोती और प्लास्टिक वायर। तो पहले हम स्क्वायर शेप जो आपने डोर हैंगिंग में देखा है, पहले हम उसको तैयार कर लेते हैं। तो स्क्वायर शेप को तैयार करने के लिए हमें चाहिए व्हाइट कलर की मोती और वायर। तो वायर में हमने सुई डाल लिया है और अब हम स्क्वायर शेप बनाना शुरू करते हैं। तो पहले हम लेंगे 4 व्हाइट मोती, फिर इसी मोती से सुई को निकाल लेंगे इस तरह से। और फिर इस मोती में हम लेंगे 3 व्हाइट मोती। फिर इस मोती के ऊपर के सिरे से फिर वायर को निकालेंगे। फिर हम सुई को इस मोती तक लेके आएंगे। फिर हम लेंगे 3 मोती। फिर उसी मोती के नीचे वाले सिरे से हम निकाल लेंगे। अभी हम वायर को इस मोती में निकालेंगे और यहाँ पे हम लेंगे 3 व्हाइट मोती। फिर इसी मोती से इस तरह से निकाल लेंगे। फिर इस धागे को इस मोती तक लेके आना है। फिर अब हम यहाँ पे लेंगे 2 व्हाइट मोती। 2 व्हाइट मोती लेने के बाद हम इस मोती में सुई को निकालेंगे। अभी फिर इस मोती से इस मोती में धागे को निकालेंगे। अभी फिर हम यहाँ पे लेंगे 2 मोती। फिर सेम इसी तरह से हम एक और राउंड इधर से लेंगे। 3 मोती हम यहाँ पे लेंगे। फिर यहाँ तक कंप्लीट करने के बाद इस मोती में धागा लाने के बाद अब हम यहाँ पे लेंगे 3 मोती। फिर उसी मोती से ये ऊपर की तरफ, फिर इस मोती में निकालेंगे। अब यहाँ पे हम लेंगे 2 मोती। 2 मोती लेने के बाद हम इस तरह से इसको ऊपर की तरफ इस मोती से हम निकालेंगे। फिर इस मोती से, फिर इस मोती पे हमें धागे को लाना है। फिर 2-2 मोती डाल के यहाँ पूरा एक सर्कल यहाँ तक हम कंप्लीट करेंगे, इस मोती तक। धागे को इस मोती तक लाने के बाद लास्ट में हम एक मोती डालेंगे। फिर इस मोती से निकाल लेंगे धागे को।
पे 3 मोती डालेंगे और सेम इसी तरह से जैसे हमने इसको बनाया है हम ऊपर पे 2 और राउंड बनाएंगे। जैसे हमारा ये 1 मोती आया है और हमारा 2 और मोती आएगा, तो हम बना के कंप्लीट करते हैं। तो हमने इसको यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है, जैसे आप देख सकते हो 1 2 3 लाइन हमने कंप्लीट कर लिया है। अभी लास्ट में हम 1 मोती डाल के इसे भी कंप्लीट कर लेंगे। इस मोती तक लाने के बाद अब यहाँ पे हम लेंगे 2 मोती। अभी फिर हम इस मोती से धागे को निकालेंगे। अभी यहाँ पे फिर हम लेंगे 2 मोती। अभी इस मोती से धागे को निकालेंगे। अभी हम इसको ऊपर से कवर कर रहे हैं ताकि ये स्क्वायर शेप में हमको दिखे, तो इसलिए हम ऊपर से भी इसे कवर कर दे रहे हैं। अभी यहाँ पे हम लेंगे 1 मोती। फिर यहाँ पे हम लेंगे 2 मोती। फिर यहाँ पे हम 1 मोती लेंगे। अब इस लाइन में हम 1 मोती लेंगे यहाँ पे। फिर लास्ट में 1 मोती लेंगे। यहाँ तक बनाने के बाद हमारा क्यूब बनके तैयार हो चुका है। अब इसमें हम गांठ लगा के धागे को कट कर लेंगे। तो हमने गांठ लगा के धागे को कट कर लिया, तो हमारा क्यूब कुछ इस तरह से दिखेगा, आप देख सकते हो। तो ऐसे ही क्यूब आपको बहुत सारे अभी बनाने हैं, तो हम भी क्यूब बना के तैयार करते हैं। तो मैं 24 क्यूब बना के मैं तैयार करूँगी, तो आप भी 24 क्यूब बना के तैयार कर ले। उसके बाद मैं बताती हूँ ये क्यूब को किस तरह से जोड़ना है और डोर वॉल हैंगिंग कैसे बनाना है। तो पहले हम 24 क्यूब बना के रेडी कर लेते हैं। तो हमारा ये क्यूब बन के तैयार हो चुका है। अब जैसे कि देख सकते हो कि हमने ये क्यूब बना के तैयार कर लिया है। अब इस क्यूब को हम लटकन की तरह यूज़ करेंगे और ऊपर में बॉर्डर की तरह यूज़ करेंगे। तो पहले मैं आपको लटकन बनाना सिखा देती हूँ कि क्यूब से कैसे आप लटकन बनाओगे। तो मैं एक क्यूब का लटकन बना के दिखा देती हूँ। उसी तरह से आपको सभी लटकन बनाने हैं। आपको लटकन 10 बनाने हैं, तो जैसे मैं एक बना के दिखाऊंगी, सेम उसी तरह से सारे लटकन आपको भी बनाने हैं। तो लटकन बनाने के लिए हमें एक तो ये क्यूब चाहिए, तो साइड कर लेते हैं। और इस तरह के प्लास्टिक फ्लावर चाहिए। अगर प्लास्टिक फ्लावर इस तरह के नहीं मिलते तो पेपर का भी फ्लावर मिलता है इस तरह का, तो ये आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। ये कलर वाइज मिलता है, तो आपको जो पसंद आएगा कलर, वो उस कलर का आप ले सकते हैं, इस तरह का फ्लावर। और मोती चाहिए इस तरह की, तो बड़ी मोती भी आती है वाइट कलर में इस तरह से, तो आप बड़ी मोती का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इस तरह के मोती का इस्तेमाल किया है। और कुछ ये कलरफुल मोती इस तरह के, और ये मोती 10 लिए मैंने, और ऑरेंज मोती और वाइट मोती। इन्हीं सबसे अभी हम लटकन बनाएंगे। तो हम पहले वायर ले लेते हैं। प्लास्टिक वायर ही हम इस्तेमाल करेंगे। हमने प्लास्टिक वायर ले लिया है। अभी हम लास्ट में इसमें गांठ डाल देंगे, थोड़ा बड़ा गांठ डालेंगे, जिससे कि इस तरह से थोड़ा मोटा गांठ डालेंगे। 2-3 बार गांठ डाल करके इसको थोड़ा मोटा कर देंगे, ताकि मोती हमारा इससे ना निकले। अभी जो एक्स्ट्रा धागा है उसे हम कट करके निकाल लेंगे। अभी हम इसमें डालेंगे एक वाइट मोती, ये वाली एक वाइट मोती, और फिर एक ये वाली वाइट मोती। ये वाली आपको 30 वाइट मोती लगेगी।
आप इसमें एक वाइट कलर में जिस तरह का ये हमने क्यूब बनाया है उसी तरह में वाइट में भी इस तरह की बड़ी मोती आते हैं, तो उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप कलरफुल मोती इस्तेमाल करना चाहते हो तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि ऐसी कलर का यही मोती इस्तेमाल करना है। आपको जो पसंद आता है, जो आपको सूटेबल है, वो आप मोती डाल सकते हो। तो एक ये वाइट मोती हम डालेंगे, उसके बाद 2 ऑरेंज मोती डालेंगे, फिर हम डालेंगे 10 वाइट मोती। और इसमें है कि आपको अगर बड़ा लटकन रखना है तो आप अपने हिसाब से मोती डाल सकते हैं, ज़्यादा डाल सकते हो। तो मैं मीडियम लटकन रख रही हूँ तो मैं 10 मोती डाल रही हूँ। अगर आपको बड़ा रखना है तो आप उस हिसाब से, आप अपने हिसाब से आप मोती डाल करके उसमें लगा सकते हो। 10 मोती ये डाल दिया तो ये हमारा एक तरफ का हो जाता है। फिर अभी हम इसमें 3 लटकन बनाएंगे। इसी मोती में हम 3 लटकन बनाएंगे, तो इसी धागे में हम और मोती डाल करके बना लेंगे ताकि इसको ज़्यादा गांठ धागे में ना पड़े। तो हम और 10 मोती ये वाइट वाली डालेंगे। तो हमने ये 10 मोती और डाल दिए। अभी हम डालेंगे सेम ये ऑरेंज मोती 2, फिर हम ये वाइट मोती डालेंगे और फिर एक वाइट मोती डाल करके हम गांठ लगा लेंगे इसमें। यहाँ लास्ट में जैसे हमने इधर गांठ लगाए हैं, सेम इस तरफ गांठ लगा के धागे को कट कर लेंगे। तो हमने इसमें गांठ डाल दिया है, अब इसको हम कट कर लेंगे। कट करने के बाद ये इस तरह से बनेगा। फिर हम एक अलग से धागा लेंगे, ये वाले अलग से धागा हम फिर लेंगे एक। फिर हम यहाँ पे उसी तरह सेम गांठ डाल लेंगे। अभी हम फिर सेम उसी तरह से डालेंगे एक वाइट मोती ये वाली, और फिर एक ये वाली मोती, और फिर 2 ऑरेंज मोती, 10 वाइट मोती। अभी हमने 10 वाइट मोती डाल दिया है। हमने जो ये पहले बनाया था इसकी 10 मोती, और इधर हमने 10 मोती, इसी के बीच में इसको हम डाल के एक गांठ लगा लेंगे। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि आप कट करके अलग अलग मोती से मत बनाइए, क्योंकि ये जुड़ा रहेगा तो ये आसानी रहता है जोड़ने में। तो हमारा कुछ इस तरह से ये बन के तैयार हुआ है, आप देख सकते हो। इसीलिए मैंने बोला था कि इसको 2 मोती को इस तरह से लेना है, फिर एक्स्ट्रा धागा लेकर के ऐसे लेना है। अब यहाँ पे हम लेंगे एक वाइट मोती, इस तरह की ये वाली लेंगे। आप यहाँ पे चाहे तो ये मोती डाल सकते हो, नहीं चाहे तो आपकी मर्जी है, आप नहीं भी डालना चाहो तो भी चलेगा। फिर डालेंगे हम ये फ्लावर इस तरह से। फ्लावर डालने के बाद हम ये क्यूब का अब इस्तेमाल करेंगे। तो क्यूब का ये बीचों बीच हम धागा इधर से निकालेंगे और फिर इसके ऊपर डालेंगे फ्लावर, ये इस तरह से इधर से। अभी हम यहाँ पे डाल देंगे 10 वाइट मोती। ये 10 वाइट मोती डालने के बाद हम एक ये मोती डालेंगे लास्ट। अब ये हमारा लटकन बनके तैयार हो चुका है। तो इसी तरह से आपको 10 लटकन बनाने हैं। ये हमारा एक लटकन मैंने आपको बना के दिखा दिया है, और इसी तरह से आपको 10 लटकन और बनाने हैं। अब हम आगे डोर पर्दा बनाएंगे, तो उसके लिए आप धागा ले लीजिएगा, प्लास्टिक धागा, और अपने डोर के हिसाब के नाप कर, आप डोर को नाप कर आप डबल धागा कर लेंगे प्लास्टिक वाला। अब हम लास्ट में एक गांठ लगा देंगे ताकि इधर से जो हम मोती डालेंगे वो बाहर ना निकले। तो हमने गांठ डाल लिया है, और इसकी लास्ट में हमने धागे को यहाँ पे गांठ बांधने के बाद हमने बीचों बीच सुई डाल दिया था। सुई की मदद से हम इसमें डालेंगे। तो हम पहले वाइट 10 मोती ले लेंगे, वाइट 10 मोती लेने के बाद तो बराबर हम व्हाइट 10 मोती लेने के बाद हम इस तरह के फ्लावर्स लेंगे जो हमने लटकन में लगाए थे, वही फ्लावर्स हम यहाँ पे लेंगे। तो ये अभी हम इधर से हम सुई डाल के निकालेंगे
और फिर एक क्यूब लेंगे। अभी हम ऊपर पे पर्दा बनाने के लिए 11 क्यूब लिए हैं और लटकन बनाने के लिए हमने 10 लिए हैं, तो टोटल हमने 21 बनाए हैं। आपका डोर के हिसाब से आप ज़्यादा भी बना सकते हो। आपको अगर डोर बड़ा है तो आप ज़्यादा लेके उसका लेंथ बढ़ा सकते हो, अगर डोर छोटा है तो उसकी लेंथ कम कर सकते हो, उस हिसाब से आप बना सकते हो। तो अभी हम एक क्यूब डालेंगे, तो ये बीच वाले इसमें सुई डालेंगे और इस तरफ बीच वाले में निकाल लेंगे। तो ये फ्लावर आप इस तरफ भी डाल सकते हो, अगर आपको इस तरफ से नहीं पसंद है तो जैसे हमने लटकन में डाला था फ्लावर, अपोजिट साइड डाला था इस तरह से, तो उस तरह भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि इसी तरह से ये जैसे इसमें है उसी तरह से आप लगा सकते हो। अगर पसंद नहीं है, मुझे ज़्यादातर लटकन जैसे लटकन में था वैसे ही पसंद आया तो मैं वैसे ही डालूंगी। इसको निकाल के फिर हम इस तरफ से डाल लेंगे और फिर क्यूब एक डाल लेंगे। फिर हम सेम इसी तरह का ये फ्लावर, एक और फ्लावर लेंगे। अब फिर हम अभी यहाँ पे हम 20 मोती लेंगे, ये व्हाइट वाले। अभी 20 मोती लेने के बाद फिर सेम हम इसी तरह का फ्लावर डालेंगे और फिर एक क्यूब, फिर एक फ्लावर। तो इसी तरह से हम पूरा ये 11 जो क्यूब है उसको हम अटैच करेंगे। पहले हम क्यूब को 11 क्यूब को इसमें डाल के कंप्लीट करते हैं। इसी तरह से हम पूरा 11 क्यूब को लगा के कंप्लीट करेंगे। तो इसे 11 करके कंप्लीट करेंगे। उससे पहले मैं और बता देती हूँ कि इसके क्या करना है। जो हमारा ये धागा, ये मोती है, इसको हम डिवाइड कर लेंगे। जो हमने 20 मोती डाले हैं तो इसको हम 10-10 मोती कर लेंगे और इसके बीच में जो हमने ये लटकन बनाए थे इसको हमें इसमें लगाना है। तो इसमें हम गांठ डालकर धागे को कट कर लेंगे। तो सेम इसी तरह से हम हर जगह लटकन लगाकर कंप्लीट कर, तो हम लटकन और ये पूरा लगाकर कंप्लीट कर लेंगे। तो आप जैसे कि देख सकते हो ये मेरा बनके तैयार हो गया है, रेडी हो गया है डोर हैंगिंग। और ये कुछ इस तरह से दिखेगा। मैंने यहाँ पे ऊपर में कील डाल के इसको डाला है। ये इसको नीचे करके दिखाती हूँ। तो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। आप इसको जैसे, और लास्ट में मैंने यहाँ पे हैंग करने के लिए एक रिंग डाला है, छोटी सी रिंग, ताकि ये कील में आसानी से हैंग हो जाए और ये डोर पे आसानी से लग जाए। तो छोटा सा गोल रिंग लगता है उसके लिए। और आपको वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल पे पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बगल में बेल आइकन है, उसे दबाना ना भूलें, ताकि मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो आप ज़रूर बताइएगा कि कमेंट में कि आपको ये डोर हैंगिंग कैसा लगा। देखने के लिए थैंक यू, बाय बाय।